छांगुर बाबा को लेकर पुलिस बलरामपुर में कोठी पर पहुंची। एटीएस ने छांगुर बाबा के 40 बैंक खातों की जांच शुरू की। बलरामपुर में कोठी पर 10 बुलडोजर ने एक्शन किया। यूपी में एटीएस ने छांगुर बाबा और नीतू को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की। ईडी ने आईटी और बैंक अधिकारियों के साथ पूरी डिटेल्स मांगी। धर्मांतरण का धंधा चलाने वाले छांगुर बाबा की अवैध संपत्तियों पर जांच जारी है। 15 साल से चला रहा था गैंग। नेपाल सीमा पर इस्लामिक केंद्र बनाने की साजिश थी। छांगुर बाबा को पिछले 3 सालों में मिला लगभग 500 करोड़ रुपए का विदेशी फंड। नेपाल के हुंडी नेटवर्क से 300 करोड़ की धनराशि मिलने का खुलासा। गुरुग्राम में 25 साल की टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या। दीपक यादव गुरुग्राम कोर्ट में पेश हुआ और 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पटना में बालू कारोबारी हत्या पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले कि बिहार में अब राक्षस राज हो गया है। एलजेपी के नेता विनीत कुमार सिंह ने बयान दिया कि जल्द ही न्याय होगा और ये राबड़ी की सरकार ने जब अपराधियों को मेहमान की तरह रखा जाए। पटना के वेटनरी कॉलेज कैंपस में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। 2 दिन पहले इनके बीच में हुआ था झगड़ा। पटना के वेटनरी कॉलेज में छात्रों को गोली मारने की घटना के विरोध में हंगामा। कैंपस में पुलिस बल तैनात। तेज प्रताप ने अपनी रैली में बड़ा बयान दिया। कहा कि जहां की जनता डिमांड करेगी वहीं से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस पर निशिकांत दुबे का आरोप। ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस का राज जासूसों और बिचौलियों के साथ। निशिकांत दुबे के राहुल गांधी पर निशाना। कांग्रेस के जासूस कनेक्शन और मझगांव डॉक लिमिटेड बंद करने की साजिश पर सवाल। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 700 रुपए की बढ़ोतरी। नीतीश कैबिनेट की मंजूर। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेगी तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक रहेगी। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में भांगर में टीएमसी नेता रजा खान की बर्बरता से हत्या कर दी गई। 24 जून को हुए अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर प्राथमिक रिपोर्ट सामने आ सकती है आज। आज से सावन का शुभारंभ। देश भर में मंदिरों में भगवान शिव की आराधना के लिए उमड़ रहे हैं भक्त। मुख्यमंत्री योगी ने भी जलाभिषेक किया। सावन की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार से देवघर तक बम बम भोले की गूंज। भगवान का अभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतार। सावन में शिव की नगरी भगवा रंग में रंगी। गंगा घाटों से लेकर शिव मंदिरों तक भक्तों का रेला। कुंभ नगरी प्रयागराज में भगवान आशुतोष के लिए भक्त पूजा कर रहे हैं। ज्यादातर मंदिरों में एक जैसा दृश्य। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी उजाला होने से पहले ही दर्शनों के लिए भक्त पहुंच गए और दिन भर लंबी लाइन दिखी। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा और इस साल सावन का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन है। इस बार सावन महीने में जो है 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को है। सावन की शुरुआत के साथ ही कई ग्रह अपनी चाल भी बदलने जा रहे हैं। सूर्य, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन है, जबकि बुध और शनि वक्री चाल चलेंगे। मान्यता है कि सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था, तभी से महादेव के जलाभिषेक की परंपरा चली आती है। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बेहद खास होता है। सभी माता पार्वती और भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं। देवघर में श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं के लिए ड्रोन शो का आयोजन। डिजिटल लाइट्स के माध्यम से बाबा धाम और झारखंड की तस्वीरें भक्तों को दिखाई गई। मेरठ में ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाली कावड़ तैयार की गई। युवाओं ने दर्शाया देशभक्ति का जज्बा। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस ने 7,000 जवानों की तैनाती की। 500 ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही नजर। उत्तराखंड के सीएम ने राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाने के निर्देश दिए, जिसके तहत सावन में छद्म भेष धरकर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। मेरठ में पुलिस वालों ने कांवड़ यात्री की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की और आला अधिकारियों ने शिव भक्तों की मदद और हमेशा अलर्ट रहने का भी निर्देश दिया। महाराष्ट्र के भंडारा में लगातार भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। बागमती में बारिश बनी आफत। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें बनी नदी। वायरल वीडियो ने मचाई हलचल। इटावा के सैफई में बारिश के कारण अंडरपास में
फंस गई। मेडिकल यूनिवर्सिटी की बस, 30 कर्मचारी फंस गए। रेस्क्यू में जुटी टीम। बिहार नेपाल सीमा पर मूसलाधार बारिश का असर, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया। बाघा में बाढ़ का खतरा, निचले इलाकों में पानी भरने से किसानों की फसलें डूबने का अंदेशा। धौलपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, मुख्य बाजारों में सड़कों पर बना बारिश का पानी। चूरू में बारिश का कहर, शहर के कई हिस्सों में जलभराव, लगातार बारिश के चलते सड़कें बंद। दिल्ली में भारी बारिश के बीच में टूटी सड़कें अब आफत बन गए हैं, यातायात में लोगों को बड़ी परेशानी। बागेश्वर में 124 मिलीमीटर बारिश से भीषण तबाही, भूस्खलन और जलभराव से जिले के 17 प्रमुख रास्ते बंद हो गए। नागपुर में भारी बारिश के बाद उद्घाटन से पहले ही धंस गया पुल, 5 साल से निर्माण कार्य चल रहा था। पश्चिम बर्धमान में दुर्गापुर बैराज से छोड़ा गया 50,100 क्यूसेक पानी, सैलाब जैसी स्थिति देखी, पूरा प्रशासन अलर्ट पर। शेडोल में बने हुए पुल के 2 स्लैब के बीच में दरार देखने को मिली, खतरनाक पुल पर अब भी आवागमन कर रहे हैं लोग। इटावा में जलमग्न अंडरपास में एक बस फंस गई, किसी तरह से पुलिस ने लोगों को निकाला। उत्तरकाशी में 12 दिन के बाद खोला गया यमुनोत्री नेशनल हाईवे, बादल फटने के चलते मार्ग बाधित था। शिलांग में पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया कार्यक्रम में भाग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिलांग में पोलो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस पोलो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारत संरचना जम्मू कश्मीर नाम से एक एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। इसके जरिए आत्मनिर्भर होते भारत की झलक दिखाई दी। आज केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का राजस्थान दौरा, विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अमेरिका के वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भदोही के इरफान पठान और डाभी के शिवांग मिश्रा ने भारत को दिलवाया पदक। प्रयागराज स्टेडियम में दोनों ही खिलाड़ियों का स्वागत। तेलंगाना के संगारेड्डी में स्कूल जाने से पहले निजी स्कूल में बस में भीषण आग लग गई और छात्रों को किसी तरह सुरक्षित निकाल लिया गया। नोएडा में पेंट कंपनी में केमिकल मिक्सिंग के दौरान धमाका, हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं और कुछ की हालत गंभीर है। झारखंड के रामगढ़ में युवक की हत्या पर गुस्साए लोगों ने शक के बिना पर गांव के एक बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, पुलिस कर रही मामले की जांच। राजस्थान के अलवर में झूठे आरोप में फंसाने को लेकर युवक ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में 3 पुलिसकर्मियों के नाम लिख दिए। उत्तरी दिल्ली के आजाद मार्केट में बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई।